किस तरह कम नींद लेकर भी स्वस्थ और पूरी तरह से ऊर्जावान रहा जा सकता है? जब आप अपनी बॉडी को थोड़ा कष्ट देते हैं और उसके बाद जब बॉडी रिलैक्सेशन में जाती है तो वो 20 मिनट की रिलैक्सेशन इज रेस्टफुलनेस, दैट्स इक्वल टू 3 आवर्स ऑफ स्लीप. सो स्लीप इज नॉट इंपॉर्टेंट, रेस्टफुलनेस इज इंपॉर्टेंट. आपका कॉन्सेंट्रेशन रेस्टफुलनेस पे होना चाहिए. अगर आपने वो 3 घंटे अच्छे से रेस्टफुलनेस ले लिया, आंखें चाहे भले खुली रहें, डजंट मैटर, बट रेस्टफुलनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्लीप. And when you do your yoga or when you do physical activity, when you're sweating so much, when you're antioxidants, I'm not an expert, by the way. I can only tell you about my experience because I work out 6 days a week. I sweat out a lot because I do more cardio activities. I feel very refreshed. So for me, sleep is, it just comes, happens and goes. कभी सोने के लिए लाइफ में नहीं बना मैं. आपकी सफलता की आदतें क्या हैं? Discipline, determination, conviction, lot of integrity towards my work, very sincere to my work. मैंने कभी भी अपने काम के प्रति अगर कोई प्रॉब्लम्स आई, मैंने कभी आंख बंद नहीं करी. I go and face the world. I don't live in denial. क्या अरे हो जाएगा, कोई कर लेगा, नहीं. मैं खुद आई गो वेरी डीप, मैं बहुत डीप जाता हूँ हर काम के. शायद इसीलिए सो नहीं पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत डीप जाता हूँ. तो दीज आर द थिंग्स. कोई वो एज ए सेट कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं होता, यही कुछ बेसिक्स चीज़ें ठीक करनी होती हैं. बट एक डायलॉग है जो मेरे फादर ने मुझे कहा था 4th स्टैंडर्ड में, तो मैं हमेशा वो याद रखता हूँ. खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा बंदे से खुद ये पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है. तो ये मैं हमेशा याद रखता हूँ. तो मैं अपने आप को इतना परफेक्शन में डाल देता हूँ, इतना परफेक्शन में डालता हूँ मैं कि ऊपर वाला भी कहता है अच्छा ठीक है तू बता क्या चाहिए तेरे को. सफलता के इस रास्ते में क्या आपसे कुछ गलतियाँ भी हुई हैं? देखिए, गलतियाँ इंसान से होती रहती हैं. खैर मेरे से भी हुई होंगी, मुझे काफ़ी नोटिस नहीं करी मैंने क्योंकि मैं इतना मसरूफ़ रहा अपने काम में, अपनी परफेक्शन में. लेकिन अगर मैं कहूँ कि गलतियाँ क्या थी, तो गलतियाँ ये थी कि कुछ डिसीजंस मैंने ऐसे लिए लाइफ में अपने बिज़नेस को लेके, जो अगर मैं ले लेता, नहीं लिए मैंने, अगर मैं ले लेता तो शायद आज कुछ और लेवल होता. तो बट आई डोंट रिग्रेट इट. There were a couple of decisions. For example, I was very close in selling a company once to Kony. I didn't take a decision or took TUI because दोनों ने मुझे लगातार सेम टाइम ऑफर दिया. 2012 में कोनी भी आई और TUI भी आई और बहुत अच्छा ऑफर दिया. मैंने नहीं दी उस टाइम पे. I did not sell. But 2018 में एबिक्स सागर मैंने बेच दिया. तो पता नहीं वो सही था गलत था, मुझे लगा वो गलत था उस टाइम पे क्योंकि TUI उसके बाद इंडिया से निकल गई और कोनी का तो हाल आपको मालूम ही है क्या हुआ. बट शायद वो डिसीजन अलग हुआ होता उस टाइम पे. बट ओवरऑल आई डोंट थिंक ऐसा कोई रिग्रेटफुल डिसीजन नहीं है लाइफ में क्योंकि मैंने क्या कहा आपको, मैं इतना परफेक्शन में घुस जाता हूँ कि गलतियाँ करने का ऑप्शन बहुत कम छोड़ता हूँ. आपको अभी तक का सबसे कठिन फैसला क्या लेना पड़ा? पर्सनली तो ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, बट प्रोफेशनली यस. जब भी मेरे कुछ लोगों ने छोड़ना चाहा मेरी कंपनी को, मेरे लिए बहुत हार्ड रहा वो क्योंकि मैंने अपनी कंपनी के लोगों को अपना फैमिली समझा. व्हेन दे लेफ्ट दैट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू लीव देम, बट बिकॉज उनके लिए नया एक करियर शुरू करना था उनको, तो मैं उनके रास्ते में आया नहीं. लेकिन हाँ, मेरे को लगा कि मैं उनको छोड़ना नहीं चाहता. आपने अपने जीवन के सबसे बुरे समय का सामना किस तरह से किया? I always go and face my problems and I catch the bull by the horn. तो जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है तो मैं वेट नहीं करता प्रॉब्लम होने की, मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ बिकॉज आई कैच द बुल बाय द हॉर्न. मैं मतलब
सीधा जाके फेस कर लेता हूँ उसको। तो इसीलिए मैंने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, जो बहुत बड़ी बन सकती थी, बहुत छोटे में ख़त्म कर दिया। एंड बट प्रॉब्लम्स कीप कमिंग, यू कैन नेवर बी फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स, बट आई एम नॉट द वन। मैं ऐसा कभी नहीं सोचता कि प्रॉब्लम ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए, गुड टाइम ही रहना चाहिए। नहीं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम सब ने कोरोना वायरस का देखा। इससे बड़ा प्रॉब्लम तो कभी आया नहीं ना, हमारे लाइफ टाइम में तो नहीं आया, हमारे वालिद फादर के टाइम पे भी नहीं आया, कभी मदर के टाइम पे नहीं आया। ऐसा कभी नहीं देखा या सोचा भी था कि सब कुछ एक दिन में बंद हो जाएगा, सब कुछ। आज भी हम बैठे हैं कि इंतज़ार कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, बल्कि काफ़ी कुछ ठीक हो भी रहा है। बट ठीक है, वो भी अपना एक टाइम था, उसमें भी हमने बहुत कुछ कर लिया। दैट शैल पास, दिस शैल पास, एवरीथिंग शैल पास, बट पॉजिटिविटी रिमेन्स। इसीलिए जीत जाएंगे हम। आपका डेली रूटीन क्या रहा है? देखिए, 3 चीज़ें हैं जो मैं हमेशा करता हूँ, वही मेरा रूटीन है। उसके बाद काम है, बाकी मैं कोई गोल्फ खेलने जाता नहीं हूँ। मेरा मॉर्निंग का टाइम इज़ डेफिनेटली माई वर्कआउट। आई एम अ शिवा डिवोटी, तो मैं 20 मिनट्स का एक मेरा क्रिया है जो मैं हर दिन करता हूँ, क्योंकि कहीं आज भी मेरे दिल में ये है कि अगर मैं जहाँ हूँ आज, तो उन लोगों का कंट्रीब्यूशन मेरी ज़िंदगी में है, एंड आई थैंक देम फॉर इट। फिर बहुत सालों से मैं और मेरी बीवी, माई वाइफ, हम बहुत सालों से सुबह उठ के एक साथ चाय एक साथ ज़रूर पीते हैं। सफलता पाने के लिए क्या ज़रूरी है? जिंदगी में एक संतुलन बनाना, या फिर बाकी सब चीज़ों को भुलाकर सिर्फ अपने करियर या बिजनेस पर फोकस करना? आपको अपने काम के प्रति बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, और आपने आपको डेडिकेट करना पड़ेगा, और उसी को अपना बैलेंस बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक एवरेज मीडियोकर आदमी रहना है, तो घर भी है, फैमिली भी है, दोस्त भी हैं, रिलेशंस भी हैं, हर किसी की शादी पे भी जाना है, हर किसी के बर्थडे पे भी जाना है, तो फिर आप वहीं रहेंगे। अगर आपको महारथी बनना है, तो आपको पूरा अपने आप को डेडिकेट करना पड़ेगा उसके लिए। मैं ये नहीं कहता कि आपको कुछ और करना नहीं है, नहीं करना है, बट प्रायोरिटी आपकी एक ही होनी चाहिए, डिसीजन आपका एक होना चाहिए कि मुझे ये करना है और यही करना है। आपको अपने आप को डेडिकेट करना है उस चीज़ की तरफ। जैसे इबादत होती है, योगी होते हैं, क्या करते हैं, वो अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं ना उस तरफ। तो काम भी एक बहुत बड़ी इबादत है, बहुत बड़ा योगा है। लोग कहते हैं मैं योगा करने जाता हूँ उस सेंटर में, अरे भाई ये तेरा सबसे बड़ा योगा है, इसी को ठीक कर ले। सो मेरे लिए मेरा काम, मेरा जो डिज़ायर ऑफ वर्क है, डिज़ायर फॉर परफेक्शन है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है, और मैं यही करता हूँ। मैं कभी, यू विल नेवर सी मी गोइंग टू टेम्पल्स, और मैं कभी तिरुपति नहीं जाता, वैष्णो देवी नहीं जाता, उधर इधर नहीं जाता। आई वेयर माई गॉड इन माई हार्ट, बट फॉर मी आई कंप्लीटली आई एम फोकस्ड ऑन वर्क। और मैं सबको यही कहूँगा कि ये वर्क लाइफ बैलेंस कुछ नहीं होता भैया। अपने काम को ही अपनी प्रतिज्ञा बनाओ, उसके प्रति संकल्प करो, और वही ज़िंदगी है, क्योंकि उसी से सब कुछ ठीक है। बाकी आप मुश्किल लोगों से कैसे डील करते हैं? मैं कभी ये सोचता ही नहीं हूँ कोई डिफ़िकल्ट है, कोई इजी है, कोई डिफ़िकल्ट है। मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि मेरे को मेरा एक अपना कॉन्शियस है, और मेरा एक अपना काम करने का तरीका है, तो मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करता नहीं, तो इसीलिए मुझे कोई डिफ़िकल्ट लगता नहीं। सफल होने के इच्छुक लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? एक ही चीज़ है, अपने आप पे भरोसा करो। हैव ग्रेट फेथ इन योर सेल्फ, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, एंड हैव कन्विक्शन। और कोई मेरे हिसाब से कोई और मंत्र नहीं है, बिकॉज मुझे कुछ और मालूम नहीं है। मुझे इतना ही मालूम है कि भाई मुझे अगर कुछ करना है, तो मुझे अपने आप के प्रति बहुत ऑनेस्ट रहना पड़ेगा पहले। माई मंत्रा इज, आई डोंट गिव एक्सक्यूजेज एंड आई डोंट टेक एक्सक्यूजेज। सो देयरफॉर डोंट गिव एक्सक्यूज टू योर सेल्फ। अरे मैं कल कर लूँगा, वो हो जाएगा, उससे ये बोलूँगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं, वो एक्सक्यूज़ है। You have to be very honest to yourself first and foremost thing. Once you're honest to yourself and you decide and desire what you want to do, dedicate yourself to it completely. फिर आगे पीछे मत सोचो।
चाहे फिर वो आपकी वाइफ है, चाहे बच्चे हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, फिर सब भूल जाओ, फिर सब भूलना पड़ता है। वो आपके ऊपर है, आपके वो उसके ऊपर, फिर उसके बाद आपका लक है कि आपकी बीवी और बच्चे अगर अच्छे हैं तो आपका साथ देंगे, नहीं तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं लकी रहा हूँ उस मामले में कि मेरी बीवी बच्चे मेरे साथ रहे हमेशा। कोविड की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान आपने क्या किया? मैं काम ही कर रहा था, ऐसा कभी हुआ नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा था। हाँ, मैं बाहर नहीं निकल रहा था, मैंने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया, बट मैं हर चीज़ में I was keeping a tab on everything. I was keeping a tab on coronavirus. I was keeping a tab on people who have lost jobs. I was trying to fix them up. मैंने अपने आप को, मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा दिन स्टार्ट कब हुआ और ख़त्म कब हुआ पता नहीं लगा। मतलब लोग कहते हैं अरे यार बोरियत, मेरे को तो बोरियत महसूस नहीं हुई, बिकॉज आई वॉज ऑल द टाइम ऑन द वर्क. This was the best time to set your house in order and to understand what you want to do. And I kept thinking of what will happen and how do we change ourselves. And Anuj, you'll be glad कि at Ebix last quarter has been one of the best quarters in the last 2 years for us. Travel को वापस लाया हम, मैं ही नहीं लाया, सब लोग लाए. That it was not only about business. See, जिंदगी में business सब कुछ नहीं होता. आपकी पोजीशनिंग होती है, आपकी स्ट्रैटेजी होती है, आपको अपने लोगों को अलाइन करना पड़ता है, उनको मोटिवेटेड रखना पड़ता है. तो उसी में सारा टाइम निकल गया और मेरे को कभी लगा ही नहीं कि हम लॉकडाउन में हैं. आई नरेटेड ए फ्यू पोएम्स, आई रोट ए फ्यू थिंग्स, आई राइट. तो मैं बहुत सालों से लिखा नहीं था, बहुत सालों से नहीं लिखा था. तो मैं कम से कम 15 साल से नहीं लिखा था. तो इस साल लिखा बहुत और वो टाइम मुझे ज़रूर मिला. I caught up a lot in my reading. तो मैंने I read a couple of books. I read a very good book written by Montek Singh Ahluwalia called Backstage. A very good book. I read CEO Factory by one of the Hindustan Lever's executives who's written a CEO Factory. I read these 2 books. आपके फ्यूचर बिजनेस प्लान क्या हैं? I want Ebix to be have complete global. जैसे Ebix is a global company in insurance, financial technology, healthcare technology and on-demand software solutions. I want Ebix to also globally be a very big global name in travel. And I think I want to play a very big role in taking Ebix global. So Ebix Cash जो इंडिया की कंपनी है, वो एक ग्लोबल मल्टीनेशनल बनना चाहती है. ट्रैवल उन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया, तो मैं चाहता हूँ इंडिया से वो ट्रैवल पूरी दुनिया में ले जाऊँ. सो आईड लाइक टू मेक Ebix अ ग्लोबल ट्रैवल कंपनी ऑल्सो, बिसाइड्स इट ऑलरेडी इज अ ग्लोबल कंपनी. कोविड की वजह से मुश्किलों का सामना कर रही ट्रैवल इंडस्ट्री को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपने आप को स्वस्थ रखिए, हेल्दी रखिए और घबराइए मत. इंडिया की सेंचुरी है ये, इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और हम इंडियंस हैं, इसीलिए हमारा फ्यूचर ये बहुत ब्राइट है. ये 2-4 छोटी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आई हैं कोरोना वायरस की, ये सब आप भूल जाएंगे. इट विल गो बिहाइंड अस. बट द फ्यूचर ऑफ इंडिया इज़ वेरी वेरी सेफ एंड सिक्योर, ब्राइट रादर. एंड बिकॉज वी आर इंडियंस, our future is bright. So believe in the idea called India. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि कहा गया है कि जो दूसरों की सहायता करता है उसकी सहायता खुद ईश्वर करते हैं. कोशिश, कोशिश और फिर से कोशिश. कोशिश करने से ही जीत जाएंगे हम. कोशिशें कामयाब होती हैं और वादे टूट जाते हैं. तो अपने आप से वादा मत कीजिए, कोशिश कर लीजिए, आप जीत जाएंगे.